प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 6 जून को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया था। बता दें कि चिनाब रेल ब्रिज नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 272 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग में 1315 मीटर का ये ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। चिनाब रेलवे ब्रिज देश की इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। ये पेरिस के मशहूर एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है और दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार से करीब 287 मीटर ऊंचा है। गौरतलब है कि चिनाब रेल ब्रिज के निर्माण में बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc में प्रोफेसर माधवी लता का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। माधवी ने पुल के डिजाइन से लेकर निर्माण तक में बड़ा रोल निभाया है। बता दें कि डॉक्टर माधवी लता का जन्म आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव एडुगुंडलपाडु में हुआ था। माधवी ने साल 1992 में जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी JNTU से सिविल इंजीनियरिंग की थी। इसके बाद NIT वारंगल से MTech में गोल्ड मेडल हासिल किया और IIT मद्रास से साल 2000 में PhD पूरी की। इस समय माधवी लता IISc में सीनियर प्रोफेसर हैं। उन्हें साल 2021 में बेस्ट वीमेन जियो टेक्निकल रिसर्चर का खिताब भी मिल चुका है। डॉक्टर माधवी लता ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज को बनाने में साल 2005 से 2022 तक काम किया। वो इस प्रोजेक्ट की जियो टेक्निकल कंसल्टेंट रही हैं। भौगोलिक स्थिति की वजह से इस पुल को बनाना आसान नहीं था। हालांकि तमाम कठिनाइयों के बाद भी डॉक्टर माधवी लता ने इंजीनियरों की टीम का लगातार मार्गदर्शन किया। चिनाब रेलवे ब्रिज के उद्घाटन के बाद IISc ने अपने X अकाउंट पर प्रोफेसर माधवी लता की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए चिनाब ब्रिज में प्रोफेसर माधवी लता और उनकी टीम के योगदान पर गर्व है। टीम ने ढलानों की स्थिरता, नींव के डिजाइन और निर्माण, ढलान स्थिरीकरण प्रणालियों के डिजाइन, खतरों का सामना किया। गौरतलब है कि इस पुल का निर्माण 1486 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह 266 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की गति का सामना कर सकता है। इसके साथ ही ये रेलवे ब्रिज भूकंपीय क्षेत्र 5 में स्थित है और रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता के भूकंप को सहने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब रेलवे ब्रिज के उद्घाटन के बाद क्या कहा था, सुनिए। आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी। ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। थोड़ी देर पहले मुझे चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आज ही 2 नई वंदे भारत ट्रेनें जम्मू कश्मीर को मिली है। यहां जम्मू में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। 46,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जम्मू और कश्मीर के विकास को
नई गति देंगे। मैं आप सभी लोगों को विकास के नए दौर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियां रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते देखते गुजर गई। मैं कल सीएम उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान देख रहा था और अभी भाषण में भी बताया। वो भी बोले थे कि जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना, वो मेरे लिए ही बाकी रहे हैं। साथियों, ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। बीच में कोविड के कालखंड के कारण भी अनेक मुसीबतें आई, लेकिन हम डटे रहे। साथियों, रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर, ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। आज जम्मू कश्मीर में बन रहे अनेकों ऑल वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है। कुछ महीने पहले ही सोनमर्ग टनल शुरू हुई है। अभी कुछ देर पहले ही मैं चिनाब और अंजी ब्रिज से होकर आपके बीच आया हूं। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा।